दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। आइए आज के सत्र की शुरुआत कुछ उदाहरणों से करते हैं। हम 5 वर्षीय कुमार, 10 वर्षीय सीता और 15 वर्षीय किशोर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुमार के बारे में बात करेंगे। 5 वर्षीय कुमार अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसका दोस्त अरुण एक नया हेलीकॉप्टर लेकर आया। कुमार थोड़ी देर के लिए उस हेलीकॉप्टर के साथ खेलना चाहता था। अरुण ने कुमार को हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया। कुमार दौड़कर अपनी मां के पास गया और उनसे कहा कि उसे अरुण जैसा ही हेलीकॉप्टर चाहिए। क्या आप तीनों स्वेच्छा से यहां आकर अरुण, कुमार और उसकी मां की भूमिका निभा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया अभिनय था। आइए अब सीता के बारे में बात करते हैं। 10 वर्षीय सीता अभी अभी स्कूल से लौटी है। उसने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और टीवी के रिमोट की तरफ लपकी। उसके पापा जानना चाहते थे कि वो टीवी चलाने के लिए इतनी आतुर क्यों थी। उसने बताया कि वो एक गायन प्रतियोगिता देखना चाहती है। उसके पापा ने पूछा कि अचानक उसे गायन में इतनी रुचि क्यों आ गई। उसने बताया कि उसके सारे दोस्त ये कार्यक्रम देखते हैं और उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। 15 वर्षीय किशोर अपने पापा से ज्यादा जेब खर्च मांग रहा था। जब उसके पापा ने इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि उसके दोस्तों को उससे ज्यादा जेब खर्च मिलता है। वो बहुत शर्मिंदा महसूस करता है क्योंकि इतने कम जेब खर्च में वो चाह कर भी कभी अपने दोस्तों को कोई दावत नहीं दे सकता। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। इन तीनों उदाहरणों में क्या समानता है? कुमार, सीता और किशोर तीनों ही किसी न किसी तरह अपने दोस्तों से प्रभावित हुए। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो उनके दोस्तों के पास है, या फिर वे उनके जैसा बनना चाहते हैं। उनकी भी वही इच्छाएं हैं जो उनके दोस्तों की। कभी कभी वे जिद करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उन पर अपने साथियों का दबाव है। तो साथियों का दबाव क्या होता है? साथियों के दबाव का मतलब है एक मजबूरी की भावना, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को अपनी उम्र के लोगों की तरह व्यवहार करना पड़े या ऐसा व्यवहार करना पड़े जो उसके साथियों को अच्छा लगता है। मैं दोहराता हूं, साथियों के दबाव का मतलब है एक मजबूरी की भावना, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को अपनी उम्र के लोगों की तरह व्यवहार करना पड़े या ऐसा व्यवहार करना पड़े जो उसके साथियों को अच्छा लगता है। साथियों के दबाव का असर कई तरह से हो सकता है। आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं,
कैसे कार्यक्रम देखते हैं, किस तरह का संगीत सुनते हैं, कैसे शौक रखना चाहते हैं इत्यादि। हमने अभी 3 उदाहरण देखे। कुमार को अरुण जैसा खिलौना चाहिए, सीता को वही कार्यक्रम देखना है जो उसके दोस्त देखते हैं, और किशोर को ज्यादा जेब खर्च चाहिए। कभी कभी लोग दूसरों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और कुछ फिजूल की चीजें खरीद लेते हैं क्योंकि वे अपने दोस्त से बेहतर दिखना चाहते हैं, या फिर वे किसी फिल्म के एक्टर या किसी मशहूर खिलाड़ी के जैसे दिखना चाहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा हम साथियों के दबाव के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। जमाल के दोस्त अश्विन ने अखबार में एक विज्ञापन देखा। उसमें एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए नौजवानों के आवेदन पत्र मांगे गए थे। खाना खाते समय अश्विन ने उस स्कॉलरशिप में आवेदन देने के बारे में बात की। जमाल को उस मौके के बारे में सुनकर बड़ा अच्छा लगा और वो भी अपना आवेदन देना चाहता था। उसने सारी जानकारी निकाली, अपना आवेदन दिया और उसे हासिल करने के लिए काम करने लगा। ये भी साथियों के दबाव का एक उदाहरण है और इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। क्या आप में से किसी को कभी ऐसे काम से फायदा हुआ है जो आपने साथियों के दबाव की वजह से किया था? या कोई अच्छी आदत हो सकती है जो आपने अपने साथियों की वजह से अपनाई? क्या आप अपना अनुभव दूसरों को बताना चाहते हैं? धन्यवाद। अब अगला उदाहरण देखते हैं। आमतौर पर नटराज साइकिल से स्कूल जाता है। उसके दोस्त अजीत के पास एक नई मोपेड है। तब से नटराज अपने माता पिता से एक मोपेड खरीदने की जिद कर रहा है, ये जानते हुए भी कि उसके माता पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं है। ऐसी चीज खरीदना जो आपकी हैसियत के बाहर है, ये साथियों के नकारात्मक दबाव का उदाहरण है। क्या साथियों के नकारात्मक दबाव की वजह से आप में से किसी ने कोई ऐसी चीज खरीदने की कोशिश की है जो आपकी हैसियत के बाहर है? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? धन्यवाद। हमने इन उदाहरणों से क्या सीखा? हमने देखा कि जमाल और नटराज दोनों पर ही साथियों का दबाव है, पर जमाल पर इसका सकारात्मक प्रभाव होगा क्योंकि वो एक स्कॉलरशिप कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है। इससे उसकी पढ़ाई लिखाई में सुधार आएगा। हम इसे साथियों का सकारात्मक दबाव कह सकते हैं। इसी तरह उपयोगी जानकारी इकट्ठा करना, ज्ञान बढ़ाना, योग्यताओं और आदतों में सकारात्मक बदलाव लाना, जैसे कि अच्छा व्यवहार, साफ सुथरे रहना इत्यादि, ये सब भी साथियों के दबाव की वजह हो सकते हैं। दूसरी तरफ नटराज है, जिसे अपने दोस्त की तरह मोपेड चाहिए, पर इस वजह से उसके माता पिता मुश्किल में पड़ जाएंगे। नौजवान लोग कई कारणों की वजह से दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। ये प्रलोभन कई तरह की चाह की वजह से आ सकता है। महंगे कपड़े पहनना, वीडियो गेम, मोबाइल फोन इत्यादि। दूसरों को छेड़ने और चिढ़ाने में आनंद आना, नकारात्मक आदतें जैसे कि मजा लेने के लिए स्कूल से भाग जाना या फिर परीक्षा न देना, नुकसानदायक आदतें जैसे कि सिगरेट पीना, शराब पीना, नशा करना, लत लगने वाली आदतों पर ज्यादा समय बिताना जैसे कि वीडियो गेम खेलना,
आपत्तिजनक वीडियो देखना इत्यादि। ये सब बातें साथियों के दबाव की वजह से हो सकती हैं। अब तक हमने सीखा कि साथियों का दबाव क्या होता है और उसके परिणाम क्या होते हैं। साथियों के सकारात्मक दबाव की वजह से फायदा होता है, इससे कोई परेशानी खड़ी नहीं होती। और साथियों के नकारात्मक दबाव चुनौतीपूर्ण होते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा जानते हैं कि नौजवान लोग साथियों के नकारात्मक दबाव में कैसे आ जाते हैं। आइए पहले अर्जुन का उदाहरण लेते हैं। अर्जुन के कुछ मनपसंद काम हैं। बाजार में ऐसे ही घूमना, दोस्तों के साथ दीवार पर बैठकर आने जाने वालों का मजाक उड़ाना इत्यादि। अर्जुन की इन आदतों से परेशान होकर उसके बड़े भाई ने उसे सलाह दी कि वो कोई कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर ले और कंप्यूटर के प्रोग्रामों के बारे में कुछ सीखे। अर्जुन को क्या करना चाहिए? एक, कंप्यूटर कोर्स में जाना चाहिए। दो, अपने दोस्तों को भी कंप्यूटर कोर्स में जाने के लिए मनाना चाहिए। तीन, कोर्स में जाने से मना कर देना चाहिए क्योंकि उसे अपने दोस्तों की याद आएगी। अगर वो कंप्यूटर कोर्स में जाएगा तो केवल उसे ही नई योग्यता प्राप्त करने का मौका मिलेगा। अगर वो अपने साथियों को भी मना लेगा तो इससे उन पर भी सकारात्मक दबाव पड़ेगा और उन सबको फायदा होगा। दूसरी तरफ अगर वो दोस्तों की वजह से अपना समय बर्बाद करता रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ये उसके साथियों का नकारात्मक दबाव है। इससे ये पता चलता है कि वो महत्वपूर्ण बातों को प्राथमिकता देना नहीं जानता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका और उसके दोस्तों का समय बर्बाद हो रहा है। उसे इस बात की भी समझ नहीं है कि वो कोई अच्छी चीज सीखने का मौका गंवा रहा है। साथियों के नकारात्मक दबाव के कारण दोस्तों को और उनकी भावनाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना, ये जानते हुए भी कि वे गलत है। दो, अपने व्यक्तिगत शौक ना होना। तीन, दोस्तों से दूर हो जाने का डर। क्या अब हमें एक क्रियाकलाप करें? कल्पना कीजिए कि अर्जुन ने अपने दोस्तों को कंप्यूटर कोर्स में जाने के लिए मना लिया। अब इस दृश्य का अभिनय करके दिखाना है। कृपया 4 विद्यार्थी स्वेच्छा से यहां आ जाएं। धन्यवाद। आइए अब मानव के बारे में सुनते हैं। मानव एक दल का सदस्य है जिसका नेता नागेश है। नागेश अपनी निडरता और शारीरिक बल के लिए जाना जाता है। जब नागेश अपने साथियों के साथ मैदान में खेलने जा रहा था तब उसकी टक्कर एक साइकिल वाले से हुई। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर चलने वाले एक आदमी से टकरा गया। इसके बाद छोटा सा झगड़ा होने लगा, पर वो साइकिल वाला वहां से भाग निकला। नागेश बहुत गुस्से में था और वो उस साइकिल वाले पर पत्थर फेंकने लगा। उसने अपने साथियों से भी कहा कि वे उसके साथ शामिल हो जाएं। ये देखकर मानव भी पत्थर फेंकने लगा और उसके दल के सारे सदस्य उसके साथ शामिल हुए। मानव ने साइकिल वाले पर पत्थर क्यों फेंके? एक, क्योंकि वो धौंस दिखाने वाले एक दल का सदस्य था। दो, क्योंकि वो पत्थर फेंककर अपनी वीरता दिखाना चाहता था। मानव का उदाहरण भी हमें बताता है कि साथियों के दबाव के कारण लोग क्या क्या कर सकते हैं।
नागेश जैसे धौंस दिखाने वाले व्यक्ति के साथ करीबी रिश्ता रखने के कारण ऐसा होता है। आसपास पत्थर पड़े हों तो किसी पर गुस्सा दिखाकर पत्थर फेंकना कोई वीरता का काम नहीं होता। नौजवान कई बार साथियों के दबाव में आकर ऐसे लोगों से रिश्ता बना लेते हैं जो बहुत धौंस दिखाते हैं। साथियों के नकारात्मक दबाव के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि साथियों का डर, आत्मसम्मान की कमी, खुद पर नियंत्रण न रख पाना और धौंस दिखाने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आना। साथियों के नकारात्मक दबाव के कारण। साथियों का डर, आत्मसम्मान की कमी और खुद पर नियंत्रण ना होना, धौंस दिखाने वालों के साथ करीबी रिश्ता रखना। क्या हम अब तक सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? साथियों के दबाव का मतलब है एक मजबूरी की भावना, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को अपनी उम्र के लोगों की तरह व्यवहार करना पड़े या ऐसा व्यवहार करना पड़े जो उसके साथियों को अच्छा लगता है। साथियों के नकारात्मक दबाव के कारण दोस्तों को और उनकी भावनाओं को प्राथमिकता देना, ये जानते हुए भी कि वे गलत हैं। व्यक्तिगत शौक और रुचि न होना, साथियों से अलग हो जाने का डर। साथियों का डर, आत्मसम्मान की कमी और खुद पर नियंत्रण न होना, धौंस दिखाने वालों के साथ करीबी रिश्ता रखना। धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप? पिछले सत्र में हमने साथियों के दबाव के बारे में बात की थी। साथियों का दबाव क्या होता है, वो दबाव हम पर कैसे पड़ता है, उसके परिणाम क्या होते हैं और साथियों के नकारात्मक दबाव के कारण क्या होता है, हमने ये सब जाना था। क्या हम साथियों के नकारात्मक दबाव से बचने के तरीकों के बारे में बात करें? हम ये भी देखेंगे कि जिन लोगों से हम रोजमर्रा के जीवन में बात करते हैं, उनके और हमारे बीच में किस प्रकार का रिश्ता होता है। हम जिन लोगों से बात करते हैं उनमें कुछ सच्चे मित्र होते हैं, कुछ लोगों से हमारी केवल जान पहचान होती है और कुछ नकली मित्र भी होते हैं। आइए ऐसे लोगों के बारे में और जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। चंपा की चाची ने उसे एक सोने की अंगूठी दी। वो उसे थोड़ी ढीली थी। उसने बड़े गर्व के साथ वो अंगूठी अपने दोस्तों को दिखाई। उसकी एक सहेली अनीता के पास भी वैसी ही अंगूठी थी। वॉलीबॉल खेलने के बाद जब चंपा घर जा रही थी, तब उसने ध्यान दिया कि उसकी अंगूठी गिर गई है। उसने हर जगह ढूंढा पर उसे वो कहीं नहीं मिली। उसके सब साथियों ने अपने अपने हिसाब से इस बारे में प्रतिक्रिया दी। उनकी प्रतिक्रिया इस तालिका में दी गई है। एक तरफ उनकी प्रतिक्रिया है और दूसरी तरफ ये बताया गया है कि उस व्यक्ति का चंपा के साथ क्या रिश्ता हो सकता है। पर ये दोनों खंड उल्टे पुल्टे क्रम में हैं। आपको इनके सही जोड़े बनाने हैं। साथी की प्रतिक्रिया, चंपा के साथ रिश्ता। 1, चिंता मत करो, तुम अनीता की अंगूठी ले लो, वो बिल्कुल तुम्हारी अंगूठी जैसी है। सच्चा मित्र। 2, पैसे बचाकर वैसी ही अंगूठी खरीद लो, तुम्हें अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जान पहचान वाला। 3, हे भगवान, तुम्हें थोड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए था। नकली मित्र।
धन्यवाद। क्या हम सही जोड़े देख लें? साथी की प्रतिक्रिया। 1, चिंता मत करो, तुम अनीता की अंगूठी ले लो, वो बिल्कुल तुम्हारी अंगूठी जैसी है। 2, पैसे बचाकर वैसी ही अंगूठी खरीद लो, तुम्हें अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 3, हे भगवान, तुम्हें थोड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए था। चंपा के साथ रिश्ता। 1, नकली मित्र। 2, सच्चा मित्र। 3, जान पहचान वाला। हमारी उम्र के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारा केवल हेलो कैसे हो वाला रिश्ता होता है। एक दूसरे के साथ जान पहचान होने के अलावा उस रिश्ते में और कोई गहराई नहीं होती। ऐसे लोग किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचते, वे तो केवल हंसी मजाक करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रहना चाहिए। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो हमारी भलाई चाहते हैं, और जब हम कोई गलती करने वाले हों तो वे हमें सतर्क करते हैं। वे कभी भी हमारा फायदा नहीं उठाते। वे ईमानदारी, विश्वसनीयता और मददगार होने के गुण दर्शाते हैं। वे हमारे सच्चे मित्र होते हैं, और ऐसे लोगों को हमें अपने करीब रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें दोस्तों जैसे लग सकते हैं, पर वास्तव में वे हमारे दोस्त नहीं होते। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ये हमें अनुचित व्यवहार करने के लिए उकसा सकते हैं। खुद की भलाई और सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा होता है। आइए अब इस बात पर ध्यान देते हैं कि साथियों के दबाव से दूर रहने के लिए क्या किया जा सकता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। रोहन और उसका दोस्त राघव कुछ खाने पीने के सामान खरीदने के बाद एक दुकान से बाहर आए। पैसे देने के बाद दुकानदार ने कुछ छुट्टे पैसे वापस दिए। रोहन ने जल्दी से वो पैसे उठाए और चलने लगा। 1 मिनट बाद जब रोहन ने पैसे गिने तो उसे पता चला कि दुकानदार ने गलती से ज्यादा पैसे वापस दे दिए थे। उसने ये बात राघव को बताई। राघव ने रोहन से कहा कि वो इस बारे में न सोचे और पैसे अपने पास रखे। पर रोहन ने दुकानदार के पास जाकर पूरी बात समझाई और उसके पैसे वापस दे दिए। क्या आप तीनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा अभिनय था। हमने देखा कि इस परिस्थिति में साथियों का नकारात्मक दबाव पड़ने पर रोहन को एहसास हुआ कि दुकानदार से गलती हो गई थी, इसलिए उसके साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। उसके अतिरिक्त पैसे लौटाना ही उचित होगा। साथियों के दबाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है यह समझना कि आपके साथी जो करने को कह रहे हैं वो काम सही है या नहीं। साथियों के नकारात्मक दबाव से बचने के तरीके। खुद से ये पूछें कि वो काम सही है या नहीं। अब एक और उदाहरण लेंगे। वार्षिक परीक्षा के एक पेपर में विमल फेल हो गया। उसकी सप्लीमेंट्री परीक्षा कुछ दिनों बाद थी। वो बहुत ही उदास और परेशान था। अपने मन को शांत करने के लिए वो पार्क में गया। वो अकेला बैठा था और उसने देखा कि उसके सहपाठियों का एक समूह पार्क में पिकनिक मना रहा था। उसे वहां से सिगरेट की बदबू आई। उनमें से एक विद्यार्थी उसके साथ बातें करने लगा और सहानुभूति जताते हुए उसने विमल को भी एक सिगरेट दी। अब विमल को क्या करना चाहिए?
अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। विमल ने सिगरेट लेने से मना कर दिया। विमल को लगा कि सिगरेट पीने से मन को शांति कैसे मिल सकती है। उसने उस व्यक्ति को सहानुभूति जताने के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। जब कुछ साथी हमें नुकसानदायक आदतें रखने के लिए कहें तो यह जरूरी है कि हम खुद पर काबू रखते हुए उन्हें निडरता से मना कर दें। जब हम भावुक होते हैं तब हम कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे समय में यह जरूरी है कि हम किसी के दबाव में ना आए और बुरी संगत में ना पड़ जाएं। ऐसी परिस्थिति में ना कहना और उस जगह को छोड़ देना बहुत मददगार साबित होता है। साथियों के नकारात्मक दबाव से बचने के तरीके। ना कह दें और वहां से चले जाएं। हाल ही में एक फिल्म आई जो बहुत हिट है। राजू के दोस्त वो फिल्म रात के समय देखने जाना चाहते हैं। राजू ने कहा उसे रात को जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। उसके दोस्त उसे मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो 14 साल का हो गया है और अब बच्चा नहीं रहा। राजू खुद से पूछता है, ज्यादा जरूरी क्या है, ये फिल्म या फिर फिल्म को देखने का समय? फिर वो यही बात अपने दोस्तों को कह देता है, क्या हम रविवार दोपहर को ये फिल्म नहीं देख सकते? वे उसका सुझाव मान लेते। यहां पर क्या हुआ? राजू ने एक कारण बताया कि वो अपने दोस्तों की बात क्यों नहीं मान सकता, पर उन्होंने उसकी बात टाल दी। फिर राजू ने एक सुझाव दिया जो बाद में उसके दोस्तों ने मान लिया। अगर वे उसका सुझाव नहीं मानते तो यह स्पष्ट हो जाता कि उन्हें रात को जाने में ज्यादा दिलचस्पी है। उन्हें राजू के साथ जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने कार्यक्रम के अनुसार जाना चाहिए और राजू को अपना फैसला लेने के लिए छोड़ देना चाहिए। साथियों के नकारात्मक दबाव से बचने के तरीके। कोई विकल्प या सुझाव दें। अब अगली परिस्थिति के बारे में सुनते। शाम का समय था। अशोक अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहा था। वे स्कूल की कुछ मजाकिया बातें याद करके हंस रहे थे। वे सब एक एक करके विद्यार्थियों से संबंधित कोई हंसी मजाक वाली बातें बता रहे थे। धीरे धीरे वे ऐसे लोगों के बारे में बात करने लगे जो उस समय वहां पर नहीं बैठे थे। उनमें से एक दोस्त ने किसी और छात्र के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की। फिर सभी दोस्त उस छात्र के बारे में अपने अपने मन की बात कहने लगे। किसी ने अशोक से पूछा कि वो उस छात्र के बारे में क्या सोचता है। अशोक को यह सब अच्छा नहीं लग रहा। उसने तुरंत किसी और विषय से संबंधित बात शुरू कर दी। वो अखबार की किसी खबर के बारे में बात करने लगा। क्या आप में से 3-4 छात्र स्वेच्छा से यहां आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। मजाक करने और बातचीत करने में कोई नुकसान नहीं, पर जब आपके दोस्त आपको किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने को कहें तो ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए। उस वार्तालाप के विषय को बदलने से आप साथियों के दबाव से बच जाएंगे और इससे दूसरे लोग भी अनुचित वार्तालाप करना बंद कर देंगे। साथियों के नकारात्मक दबाव से बचने के तरीके। किसी भी अनुचित वार्तालाप का विषय बदल देना चाहिए। लता, सुधा और दीपा को स्कूल में 3 की तिकड़ी कहा जाता है। वे हमेशा साथ में समय बिताते हैं। उनके शौक एक जैसे हैं और वे काफी समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। वे एक जैसे कपड़े पहनते हैं, साथ में घूमते हैं और साथ में पढ़ते भी हैं।
लता और सुधा आजकल की फैशन को देखकर अपने हाथों पर गोदना गुदवाना चाहते हैं। दीपा ये नहीं करना चाहती, उसे डर है कि उसकी चमड़ी खराब हो जाएगी। वे उसे मनाने की कोशिश करते हैं, पर दीपा उन्हें समझाती है कि वो गोदना क्यों नहीं करवाना चाहती। वो दीपा की बात समझ जाते हैं। क्या कोई 3 छात्र यहाँ स्वेच्छा से आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा था, धन्यवाद। यह सराहनीय है कि दीपा को पता था कि उसे क्या चाहिए। जब उसे लगा कि गोदने की वजह से उसकी चमड़ी खराब हो सकती है, तो उसने स्पष्ट रूप से ये बात अपने दोस्तों को बता दी। वो अपने साथियों के दबाव में नहीं आई। उनका रिश्ता बहुत गहरा है, इसलिए वे समझ गए कि ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है और उन्हें इसमें दखल नहीं करना चाहिए। उसे अपनी मर्जी रखने का पूरा अधिकार है और उस पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। साथियों के नकारात्मक दबाव से बचने के तरीके। किसी काम को न करने का कारण बताएं। अब हम विजय के बारे में सुनते हैं। विजय और उसके 2 दोस्त किसी पहाड़ पर पर्वतारोहण करने गए। उन्होंने एक छोटा रास्ता लिया और वो किसी अलग रास्ते जाने लगे। वहां पर एक बोर्ड लगा था, खतरा, आगे न जाएं। विजय के दोस्त ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आगे कौन सा खतरा है, पर विजय उस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए आगे नहीं जाना चाहता था। वे बार बार विजय से आगे बढ़ने को कह रहे थे, पर विजय नहीं माना। परेशान होकर उसके दोस्तों ने विजय पर दबाव डालना बंद कर दिया और वे सुरक्षित रास्ते से आगे गए। क्या आप तीनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम साथियों के दबाव में ना आए, खास तौर पर तब जब बात हमारी सुरक्षा से संबंधित हो। किसी ने सही कहा है, लापरवाही के कारण किसी चीज का इलाज करवाने से अच्छा है कि हम पहले से ही सावधान रहें। जब खतरा उठाने से ज्यादा फायदा सावधानी से काम लेने में हो, तब हमें साथियों के नकारात्मक दबाव से बचने के लिए बार बार नहीं कहते रहना चाहिए। साथियों के नकारात्मक दबाव से बचने के तरीके। बार बार नहीं कहते रहना। जैसे कि हमने कुछ उदाहरणों में देखा, हमें खुद को मजबूत बनाना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए और सकारात्मक गुण अपनाने चाहिए। ऐसा करने से हम अवांछनीय दबाव से बच पाएंगे। जब हमें अपने साथियों के व्यवहार और उनकी प्रकृति के बारे में पता होता है, तो हमें नकारात्मक दबाव से बचने में मदद मिलती है। इसके अलावा हम कुछ सेकंड के लिए शांत मन से खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। साथियों के दबाव में आने से पहले हमें खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। क्या यह काम करना सही होगा? क्या मेरी हरकतों की वजह से मुझे कोई परेशानी हो सकती है? क्या ये अनैतिक या फिर गैरकानूनी है? इसके क्या परिणाम होंगे? क्या इन परिणामों से मुझे कोई फायदा होगा? क्या मेरे कार्य या व्यवहार की वजह से किसी को दुख या परेशानी होगी? क्या मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना उन्हें इस बारे में खुलकर बता सकती हूं या बता सकता हूं? कई बार जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से काम बिगड़ जाता है। अगर हम कुछ देर के लिए सोचें और फिर काम करें, तो हम किसी भी कठिन, शर्मनाक या फिर खतरनाक स्थिति में पहुंचने से बच जाएंगे। ये बात साथियों के दबाव के लिए भी लागू होती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि साथियों का दबाव हमारे जीवन का एक हिस्सा है।
जब तक उसका प्रभाव सकारात्मक हो तब तक उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। हमें अच्छे और बुरे के बीच फर्क करने की जागरूकता होनी चाहिए। साथियों के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहिए, पर इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम सच्चे दोस्तों को पहचान सकें और गैर जिम्मेदार साथियों से दूर रह सकें। जो काम हम नहीं करना चाहते हों, उस काम के लिए स्पष्टता और दृढ़ता के साथ ना बोलना भी आना चाहिए। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? साथियों के नकारात्मक दबाव से बचने के तरीके। खुद से ये पूछें कि वो काम सही है या नहीं, ना कह दें और वहां से चले जाएं। कोई विकल्प या सुझाव दें। किसी भी अनुचित वार्तालाप का विषय बदल देना चाहिए। बार बार नहीं कहते रहना चाहिए। किसी काम को न करने का कारण बताएं। अगर हम कुछ देर के लिए सोचें और फिर काम करें तो हम किसी भी कठिन, शर्मनाक या फिर खतरनाक स्थिति में पहुंचने से बच जाएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया आपने।